हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं कि रोजेनमुंड रिएक्शन जो होती है, रोजेनमुंड अभिक्रिया होती क्या है। तो सबसे पहले आप सब जानते रहिएगा, एक जो होता है एसिल, क्या होता है क्लोराइड। तो एसिल क्लोराइड आपके पास अगर है तो आप सब जानते हैं कि आर क्या बोला जाता है, सी ओ और Cl को क्या बोलते हैं, एसिल क्लोराइड कहते हैं। तो इसके लिखने का तरीका है, या इसे हम आप लिख सकते हैं कि R हमारे पास क्या CO क्या होता है बच्चों, Cl होता है। तो इसका नाम जो होता है इसे बोला जाता है एसिल क्या बोलते हैं, क्लोराइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एसिल क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो एसिल क्लोराइड जो है हर कई बार बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ये एसिल क्लोराइड है। अगर इसकी अभिक्रिया जो है तो आप सब ये जानते रहिएगा कि हाइड्रोजन किसके साथ, हाइड्रोजन और पैलेडियम, यहाँ पर दो चीज बच्चों लिया जाता है, पीडी पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले बहुत ही प्यारी ये रिएक्शन है। तो यहाँ क्या होगा आपका, ये आपका क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बोला जाता है। हाइड्रोजन का ये बच्चों क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैं आप सबको बताने चल रहा हूँ क्या, रोजेनमुंड अभिक्रिया। और रोजेनमुंड अभिक्रिया जो होती है तो यहाँ पर चाहे आपके पास एलिफैटिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों ये टॉपिक है, एलिफैटिक अगर एसिल क्लोराइड हो, मैंने क्या बोला, एलिफैटिक एसिल आपके पास क्या है, क्लोराइड हो, या मैंने बोला कि आपके पास एरोमेटिक क्या हो बच्चों, एसिल अगर आपके पास क्या हो, क्लोराइड हो, तो एसिल क्या हो बच्चों, क्लोराइड हो। तो मैंने यह कहा कि यहाँ पर होता क्या है, रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या होती है। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया क्या, तो यहाँ एलिफैटिक एसिल क्लोराइड या एरोमेटिक एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया जो है रोजेनमुंड अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्या आप सबको क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या है बच्चों, रोजेनमुंड अभिक्रिया होती है। तो इसका काम क्या होता है, तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ से क्लोरीन परमाणु को विस्थापित करता है और एक हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, कार्बन पे लगता है। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, तो बच्चों बन जाता है आर हमारा क्या, सी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर क्या एच बन जाता है, और यहाँ से बाहर रिलीज हो जाता है बच्चों क्या, HCl। तो आप सब जानते हैं इसे क्या बोला जाता है बच्चों, इसे बोलते हैं क्या, एल्डिहाइड बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, एल्डिहाइड। तो मैंने यह कहा कि रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या होती है, तो मैंने बताया कि एलिफैटिक एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया या एरोमेटिक एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया जो होती है रोजेनमुंड अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्या आप सबको ये रिएक्शन क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों है CH3 और मैंने बोला कि CO और क्या बच्चों, Cl है। अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए किसके साथ, हाइड्रोजन बच्चों क्या गैस, और यहाँ पर इसका कैटलिस्ट क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए PD और बच्चों क्या Ba क्या बच्चों, FO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर आपका PD जो BaFO4 होता है, यह एक प्रकार का नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। तो ये अभिक्रिया की गति की जो गतिशीलता होती है उसको बच्चों कम करता है, नहीं तो ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन हो जाता है, ये संदमक की तरह कार्य करता है। तो अब यहाँ से आप लोग जानते हैं इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा तो और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ बन क्या जाएगा, CH3 और क्या बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा बच्चों क्या, CHO और बाहर क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। तो आप लोग जानते हैं इसका जो है IPAC नाम 1 क्या हो जाएगा, 2। तो 2 कार्बन को बोला जाता है एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो N, और इसका सफिक्स जो होता है क्या होता है, ऑयल बच्चों क्लोराइड होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऑयल क्या बोलते हैं, क्लोराइड कहते हैं। तो इसका ये बहुत ही प्यारा नाम है, इसे बोलते हैं एथेनॉइल क्लोराइड। और यहाँ पर आप सब देख रहे हैं 1 क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर इसे बोलते हैं क्या, 2 कार्बन को एथ बोला जाता है और सिंगल बॉन्ड है तो N, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नल। तो मैंने बोला इसे क्या बोलते हैं, एथेनॉल कहते हैं। क्या आप लोग समझ पाए। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास आ जाए
CH3 और मैंने बोला क्या CH क्या हो बच्चों 2 हो, और मान लीजिए CO क्या हो Cl, तो क्या इसका IPFE नाम आप बता सकते हैं? तो इसका IPFE नाम हो जाएगा 1 2 क्या बच्चों 3, 3 कार्बन को क्या बोला जाता है? तो मैंने बोला क्या प्रोप, और यहाँ पर प्रोपेन हो गया, और सफिक्स क्या लगाना है बच्चों? यहाँ पर लगाया क्या गया ऑयल क्लोराइड, तो आगे जोड़ दीजिए ऑयल बच्चों क्या हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? तो अब इसकी अभिक्रिया अगर करा दिया जाए किसके साथ? हाइड्रोजन, और यहाँ पर ले लिया जाए क्या? तो मैंने बोला कि यहाँ पर ले लिया जाए क्या बच्चों पीडी और क्या BA क्या F हो बच्चों क्या 4 के प्रेजेंट में अगर कराया जाए तो यहाँ से Cl हटेगा, Cl के स्थान पर क्या आएगा H आएगा, तो यहाँ पर आप सबका बन जाएगा क्या CH3 और क्या CH2 और CHO बनेगा, और बाहर निकल जाएगा क्या HCl। तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर 1 2 क्या हो जाएगा 3, 3 कार्बन को क्या बोला जाता है प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो N, और इसका सफिक्स क्या होता है अल होता है, तो इसका नाम क्या हो गया प्रोपेनल हो गया। क्या इतना आप सबको क्लियर हुआ? तो अब जो है अगले रिएक्शन में आप लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड की बताना चल रहा हूँ। तो अगर कहीं पर दिख जाए तो ये आपका बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर आ जाए बच्चों CO क्या Cl, तो अगर इसकी भी अभिक्रिया करा दिया जाए किसके साथ H2O, और यहाँ पर ले लिया जाए बच्चों क्या PD, और यहाँ ले लिया जाए क्या BA क्या बच्चों FO4, तो आप सब जानते हैं कि यहाँ से बाहर रिलीज क्या होगा? तो रिलीज होने के दौरान यहाँ बन जाएगा आ जाएगा बच्चों क्या CHO, तो और बाहर निकल जाएगा क्या HCl। तो आप सब जानते हैं इसे क्या बोलते हैं बेंजल डिहाइड बोलते हैं। क्या इसका नाम क्या है? बेंजल, मैंने क्या बोला डिहाइड बोलते हैं, बेंजल डिहाइड बोलते हैं, और इसे बेंजेनॉइल क्या बोलते हैं बच्चों क्लोराइड बोलते हैं, इसे बेंजेनॉइल क्या बोलते हैं क्लोराइड कहते हैं। तो ये इसका नाम हो जाएगा बेंजेनॉइल क्या बच्चों क्लोराइड। तो क्या आप सबको ये रिएक्शन समझ में आया? तो मैं आप लोगों को रिएक्शन इसमें कुछ दे रहा हूं, तो आप लोग करके बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा यहाँ पर उत्पाद बनेगा क्या, तो बनने वाले क्या है। तो अगर आप सबके जीवन में मैंने दे दिया, आप ये जानिए CH3 CH2 और आ गया बच्चों क्या CH2, हमारे पास क्या है CO क्या Cl, इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए H2, और यहाँ पर ले लिया गया बच्चों PD, और क्या आ जाए BA क्या बच्चों FO4, तो प्रोडक्ट A क्या बनने वाला है। और मान लीजिए इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूँ, ये आ गया बच्चों क्या बेंजीन, और इसके ऊपर आ गया CH2, और यहाँ पर आ गया COCl, अगर इसकी भी रिएक्शन करा दिया जाए H2O, और यहाँ पर ले लिया जाए बच्चों PD, और यहाँ पर क्या आ जाए BA क्या आ जाए FO4, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपका A क्या बनेगा। ये दोनों रिएक्शन आप लोग करके बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इस अभिक्रिया में बन क्या रहा है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होती है बच्चों अभिक्रिया होती है।